विफल से विनती पुनरुच्चाना चपल सुखलवनागी रे चपल सुखलवनागी भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे धन यौवन पुत्र परिजना पीते किया छे परती तेरे धन यौवन पुत्र परिजना पीते किया छे परती तेरे कमल दल जल जीवन टल मल कमल दल जल जीवन टल मल भजऊ पद भजऊ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदना पूजन सखी जन आत्मनिवेदना गोविंद दास चरे गोविंद दास श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे
भव अभय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाद्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री निताई गौर चंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले यहाँ पर हमें सबको आमंत्रित किया, हमारी प्रिय दुबे फैमिली माता जी, प्रभु जी, परी और आर्या, इन दोनों ने हमें सारे भक्तों को यहाँ पर सत्संग करने के लिए घर पे आमंत्रित किया। इसलिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और आप सभी अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमने भजन गाया है, ये बंगाली भाषा में भजन है, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत गहरा है, बहुत सुंदर भजन है। गोविंद दास नाम के एक भक्त है, वो लिख रहे हैं कि अपने मन को बता रहे कि हे मन, तू श्री नंदन का भजन कर। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि इस संसार में अभय प्रदान करने वाले भगवान के सिवा और कोई नहीं है। इस संसार में हर एक जीव डर के कारण अपने जीवन को जी रहा है। फिर अलग अलग डर हो सकता है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को मृत्यु का डर है, किसी को अपनी पद प्रतिष्ठा का डर है, जो भी है, इन डर के साथ जीवन जी रहा है। लेकिन भगवान के चरण के आश्रय के बिना इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस डर से निकाल सकता है। इसलिए इस नंदन भगवान का आप भजन करो। दूसरों को नहीं उपदेश करे, अपने मन को उपदेश करे, है ना। तो कभी कभी हम हमेशा दूसरों को सलाह देते रहते हैं, स्टोरी पे हमेशा दूसरों को कुछ बताने के लिए स्टोरी लगाते हैं स्टेटस पे वही उसी उद्देश्य से लगाते हैं ताकि ये संदेश दूसरों को पहुँचे। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये मेरे लिए भी ज़रूरी है ना। पहली बात तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, तब जाकर हम दुनिया के ऊपर काम कर सकते हैं। और जब तक हम अपने मन को समझाते नहीं, बताते नहीं ना, तब तक हमारे ऊपर काम नहीं होता है। एक संत थे और उनके पास कुछ ऐसे विद्यार्थी रहते थे, कई सालों से उनके गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। और एक विद्यार्थी कई सालों से 20-25 साल के उनके गुरुकुल में पढ़ रहा था और उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मेरी इच्छा है कि अभी मुझे विवाह करना चाहिए, क्योंकि मेरे विवाह की उम्र हो गई है, घर की मुझे बहुत जिम्मेदारी है। तो पहले पुराने गुरुकुल की बात है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, विवाह कर सकते, आप जरूर कर सकते हो, मेरा आपको आशीर्वाद है, आप जाइए और विवाह करिए। तो फिर वो जाते विवाह। हाँ, गुरुजी बोलते कि देखो, आप विवाह करो, लेकिन एक बात याद रखना कि गुरुकुल में जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, खुद प्रैक्टिस करना। और एक जीवन में प्रण ले लो, क्योंकि इस संसार में खुद के लिए जीने वाले बहुत लोग हैं,
सब लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप पूरे 24 घंटे में कुछ यहाँ पर जो सीखा है आपने, इसको आप समाज में निस्वार्थ भाव से बांटने का भी प्रयास करें। तो गुरुजी ने कहा कि आप सुबह से उठकर आपको कम से कम 10 लोगों को भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बताना है, तब जाकर आप भोजन कर सकते हैं। ये व्रत ले लो आज से। तो गुरु की आज्ञा थी, तो गुरु की आज्ञा मानकर वो चले गए घर पे, विवाह किया। उसके बाद फिर उनका डेली रूटीन शुरू हुआ, अपने काम काज जो भी जिम्मेदारी करता था, लेकिन सुबह उठकर हर रोज गुरु की आज्ञा पालन करता था। सुबह उठकर रास्ते पे खड़ा रहता था घर के बाहर, और जो भी रास्ते से आते थे लोग उनको मिलता था, लोगों को मिलता था और बताता था भगवान के बारे में कि मनुष्य जीवन कैसे दुर्लभ है, क्यों हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे कम से कम 10 लोगों को बताकर फिर भोजन करता था, फिर अपने काम धंधा जो भी था उसके लिए चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, पूरे दिन भर में दोपहर का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, 11-12 बज गए। उस दिन खाली उसको 9 ही लोग मिले और कई समय तक उसने वेट किया, इंतजार कर रहा था, अभी आएगा कोई, तभी आएगा, लेकिन कोई आया नहीं। तो पत्नी ने बुलाया कि अभी इतना समय हो गया फिर भी आप भोजन को आए नहीं। तो पत्नी को बताया उसने कि देखो मेरे गुरुजी ने जो मुझे आज्ञा दी है कि 10 लोगों को कम से कम भगवत उपदेश करना है। तो फिर पत्नी ने कहा कि फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ आज? तो उसने बताया कि आज 9 ही लोग हुए, 10वां मिल ही नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा कि आप ही घर पे आ जाओ और खुद को उपदेश करो 10वें आप ही बन जाओ। हाँ। और उस दिन से उन्होंने 10वां तो हाँ, अपने आप को उपदेश कर लिया, लेकिन संसार करने के लायक नहीं रहे तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्र के जो उपदेश है ना, हमेशा खुद के ऊपर ट्राई जरूर करना चाहिए। चिंतन स्मरण जो होता है ना, ये अपने ऊपर भी ट्राई करना चाहिए। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब इसका साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक साक्षात्कार नहीं है तब तक दूसरों को क्या ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं गोविंद दास, कि अपने मन को बता रहे कि तू गोविंद का भजन कर, भगवान का भजन कर। क्यों भजन करने के लिए बोल रहे हैं? इस संसार में आश्रयदाता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा और कोई आश्रय देने वाले नहीं। और बता रहे कि ये जो जन्म है बहुत बहुत दुर्लभ जन्म है, बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी, मनुष्य जन्म प्राप्त करना ये तो दुर्लभ है। और इसमें भी मुमुक्षुम, मतलब मुक्ति का मार्ग मिलना, ये भी उससे भी दुर्लभ है। ठीक है, मुक्ति का मार्ग मिल भी गया, किसी ने बता दिया कि मुक्ति प्राप्ति के लिए इस प्रकार की साधना करनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है इस प्रकार का सत्संग मिलना, वैष्णव का सत्संग मिलना, भगवान की भक्ति करने वाले जो लोग हैं इनका एसोसिएशन मिलना, ये सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भजन करता है और उसको सत्संग मिला है तो निश्चित रूप से ये जो भवसागर है ये पार हो जाएगा, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है इस संसार में। आगे बता रहे शीत आतप वात परिवरिशन ये दिन यामिनी जागिरे, मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा, क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की है। बता रहे कि संसार के जितने भी लोग हैं इनको संतुष्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा प्रयास किया है। फिर जो भी हो सकते भगवान की भक्ति नहीं करने वाले जो लोग हैं उनकी खुशी के लिए मैंने जीवन जिया, और इसके लिए ना मैंने ठंडी देखी ना गर्मी देखी, सब कुछ करते रहा दूसरों के लिए, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य केवल मनुष्य जीवन जो मिला है ये केवल पशु जैसे जी रहे थे। ऐसे लोगों की सेवा में मेरा जीवन लग गया है। और बताते आगे, ये धन ये वजन यौवन, ये जो यौवन है, जो जवानी है, ये कुछ दिन की जवानी है। आज हम एक फ्रेश अंगूर के जैसे दिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम किसमिस बन जाएंगे कितने भी कॉस्मेटिक लगा लो ये प्रकृति की रियलिटी है हाँ, तो ये जो शरीर है, शरीर के लिए हम इतना आसक्त है, हम अपने बाल के लिए कितना खर्चा करते हैं। आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है, जिनके सिर के ऊपर के बाल उड़ गए वो इतने पैसे खर्चे कर रहे बाल आने के लिए तो ये जो सुंदरता है, हम सुंदरता
खुद सुंदर दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो घर में आ जाते हैं, रात में सोते हैं, हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम सुंदर हैं, इसलिए इसलिए इतने पैसे, इतने खर्चा, इतना सब टाइम लगा रहे, है ना, दुनिया के लिए, दुनिया खुश हो, और खुश होकर कुछ शब्द हमें बोले कि आप भी दिख रहे हो कुछ अच्छे नहीं। तो ये जो धन के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ धन कमाने के लिए, ये धन भी तो साथ में आने वाला नहीं, ये सबको पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि धन कमाना नहीं, धन जरूर कमाना है, गृहस्थ जीवन में धन की बहुत ज़रूरत होती है, धन जरूर कमाना है, लेकिन धन के लिए पागल नहीं बनना है। पागल भगवान के लिए बनना है। ये धन ये हुआ ना, पुत्र परिजन, पुत्र और परिजन, इनके इथे की आछे परिस्थिति रहे, इनके भरोसे में जीवन जीते रहा। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सारे लोग, धन मुझे सुख देगा, पुत्र मुझे सुख देंगे, पत्नी मुझे सुख देंगी या पति मुझे सुख देगा, लेकिन सुख क्यों नहीं दे पाते हैं? सुख इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके अंदर दूसरों को सुखी करने की जो डिज़ाइन की गई ना मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, वो है ही नहीं। समझ गए ना? मतलब हम भगवान के प्रति हमारा भाव व्यक्त नहीं करते, भगवान का और हमारा आदान प्रदान नहीं होता, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम किसी एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे हमारी भावना हम व्यक्त करते हैं। लेकिन वो भी तो अपूर्ण इंद्रिया है, उसके अंदर गलती करने की भावना है, अपूर्ण इंद्रिया है, फंसाने की भावना है। मतलब अपूर्ण व्यक्ति कभी दूसरों को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता है। एक अपूर्ण व्यक्ति और दूसरा अपूर्ण व्यक्ति जब दोनों साथ में आते हैं तो हमेशा अपूर्णता बनी रहती है। एक अपूर्ण व्यक्ति जब पूर्ण भगवान से जुड़ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसमें पूर्णता आ जाती है। तो ये बता रहे कि ये लोग मुझे एक दिन सुख देंगे ऐसे लग रहा था, लेकिन इन्होंने भी सुख नहीं दिया। और बता रहे कि कमल दल जल जीवन टलमल, और ये जो जीवन है, कमल का फूल सबने देखा है, एक कीचड़ में उगता है, और जब बारिश का सीजन होता है उसमें एक उसके अंदर एक ड्रॉप आ जाता है कमल के पेटल्स के ऊपर, और वो कितने समय तक रुक सकता है कोई गारंटी नहीं, कभी भी नीचे गिर सकता है ना? वैसे ही मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर है, इस शरीर में रहकर हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई किसी की भी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये संसार की वास्तविकता है, ये रियलिटी है कि इस संसार में क्षणिक जीवन है और कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है। इसलिए भजव हरिपद नितिन, इस भगवान का भजन करो, फिर से इस संसार में अगर भजन करेंगे तो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा हमें। इसलिए भजन कैसे करना है बता रहे कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरे, भगवान की कथा श्रवण करनी है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान को वंदन करना है, और भगवान के चरणों की सेवा करनी है। और कैसे? दास्य भाव से करना है, पूजन करना है भगवान का, और साख्य भाव से और पूरी तरह से समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करनी है। ऐसी नवविधा जो भक्ति है, इस भक्ति का अगर कोई पालन करता है तो फिर इस संसार में फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये पूरा सच्चा ज्ञान बता रहे, इधर उधर की घुमा फिरा कर बात नहीं बता रहे। उस बात से क्या होगा? अच्छा तो लगेगा, लेकिन जीवन का जो असली मतलब है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आचार्यगण की रिकॉर्डिंग और देख लो। तो चैतन्य चरितामृत से बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आप ग्रुप पे शेयर करता हूँ लिंक, आप सब लोग ओपन करिए। ओपन करिए वेदाव्यास की लिंक। इसकी हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। एक चैतन्य चरितामृत से एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए आप। श्री चैतन्य महाप्रभु कुलीन ग्राम के कुछ भक्त थे, उनमें से सत्यराज खान नाम के एक भक्त थे। तो सत्यराज खान जो है, ये भागवतम की लिंक है, बाद में देख लेना, मैं बताऊंगा तब। पहले चैतन्य चरितामृत से महाप्रभु
और सत्यराज खान, इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सत्यराज खान और महाप्रभु, इन दोनों की जब बातचीत होती है तब सत्यराज खान कुछ महाप्रभु को पूछते हैं कि वो पहले बताते हैं कि मेरे पीछे ट्राई करो, बंगाली श्लोक है। गृहस्थ विषयामि, बोलिए, की मोर साधने श्रीमुखे आज्ञा कर, प्रभु निवेदी चरणे। तो सत्यराज खान नाम के एक भक्त थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को जब मिले थे तो बताया उन्होंने कि गृहस्थ विषय आमी, बड़े पतित भाव से, विनम्र भाव से महाप्रभु के सामने व्यक्त होकर बता रहे कि हम एक गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं और कभी कभी हमें विषयों को स्पर्श करना होता है, विषयों को घेर कर जीवन जीना पड़ता है। इसलिए आप तो हमारे आराध्य हो, इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि मेरे लिए कि मोर साधन है, मेरे लिए साधन क्या है ताकि मैं साध्य वस्तु को प्राप्त कर सकूं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकूं। मेरी इच्छा है कि आपकी मुख से श्रीमुख आज्ञा कर, हे प्रभु मुझे आज्ञा करो, आपके मुख से बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात बताते हैं। प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभु कहे न, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 3 बातें बताते हैं, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। ये 3 चीजें बताते हैं और दूसरी चीज नहीं बताते कि आप मेडिटेशन करो, आप दान करो, आप यज्ञ करो, आप कर्म कांड करो, आप गंगा स्नान करो। ये सब बातें जरूरी है आध्यात्मिक जीवन के लिए, लेकिन सबसे बड़ा आध्यात्मिक कल्याण इन चीजों से नहीं होने वाला है। महाप्रभु सीधी सीधी बात बता रहे कि आपको कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। दूसरी बात बता रहे कि वो भगवान के जो भक्त है, वैष्णवजन, उनकी सेवा करनी है। और तीसरी बात बता रहे कि नाम संकीर्तन करना है। तो ये 3 चीजें महाप्रभु बताते हैं। फिर सत्यराज खान बताते कि अगर वैष्णव सेवा करनी, भगवान तो पता है मुझे, भगवान की सेवा करनी है। और दूसरी बात बताते कि नाम संकीर्तन भी तो हम करते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, एक बात बताइए कि वैष्णव मतलब क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम वैष्णव मान सकते हैं। तो सत्यराज खान जब पूछते हैं, वैष्णव चिनीब के मने, के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण है, क्या ऐसे लक्षण है वैष्णव के जिनकी हमें सेवा करनी है। यह सुनकर सत्यराज खान ने बताया। तब महाप्रभु बताते हैं, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, प्रभु कहे यार मुखे सुने एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। फिर वैष्णव के अलग अलग श्रद्धा के अनुसार कैटेगरी बताते हैं, लेकिन बताते, पहली व्याख्या बताते कि जो भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, जप करता है, उसको हमें वैष्णव मानना चाहिए, उसको वैष्णव मानना चाहिए। हरे कृष्ण। फिर आगे जाकर वैष्णव की व्याख्या करते हैं कि वैष्णव जो है श्रद्धा अनुसारी अलग अलग प्रकार के वैष्णव की कैटेगरी बताते हैं। एक शुद्ध भक्त होते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से साफ हो गया होता है, जिनके हृदय में भगवान का निवास होता है और उनका जीवन भगवान को शरणागत होता है और वो किसी की निंदा नहीं करते हैं। भले वो अच्छे हो लोग, बुरे हो, जैसे भी हो, उनको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सहायता करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी सेवा करने से आपको भगवान की भक्ति में, आपको भगवान की सेवा में रुचि प्राप्त होगी। क्यों रुचि प्राप्त होगी? क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है। वही प्रेम आपको मिलेगा जब आप उन वैष्णव की सेवा करेंगे। और नाम संकीर्तन जो है इस कलयुग का युग धर्म है। तो ऐसे एक महान वैष्णव की कथा आज हम करेंगे। गृहस्थ जीवन तब धन्य होता है जब गृहस्थ जीवन में इसे कहा जाता है, भाग्यवंता घरी भजन पूजन त्याची वाट पाहे श्री रघुनंदन। भगवान श्री रघुनंदन, श्री रामचंद्र
ऐसे भक्तों का वेट करते कब मेरे पास आएंगे और कब मैं उनकी सेवा करूंगा। ऐसे नहीं कि मेरी सेवा करने के लिए आए, मैं कब उनकी सेवा करूंगा। ऐसे भगवान राह देखते रहते, कैसे भक्तों की, जिन घरों में भगवान का पूजन होता है, भगवान का भजन होता है, भक्तों की सेवा होती है, ऐसा गृहस्थ जीवन धन्य है। इसी को गृहस्थ जीवन सक्सेस, यशस्वी कहा गया है। बाकी जो जीवन है जो भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, इस जीवन को ग्रह मेधि कहा गया है। ग्रह मेधि का अर्थ यह है कि ग्रह को, मेधि मतलब आसक्त होना, एवं ग्रहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तदीहया अत्यक्रामस्य विज्ञात काल परम दुस्तरा। ये जो काल है बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली काल है। काल मतलब टाइम, है ना। टाइम सबके ऊपर काम करता है, जो घड़ी देख रहा है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, जो घड़ी को नहीं देख रहा है उसके ऊपर भी काम कर रहा है ना। कैसे काम कर रहा है, सोचो जब हम छोटे थे 5 साल के, पार्थ आप कितने साल के हो? आप कितने अच्छे लग रहे हो। पार्थ को देखकर सबको अच्छा लगता है ना। जब हम 5 साल के 6 साल के थे, सब लोग हमारी पप्पी लेते थे, सब लोग कैडबरी देते थे, बातचीत करते थे। अभी जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे, उतनी हमारी वैल्यू कम होते जा रही है। तो हमारे शब्दों को भी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये काल का प्रभाव है। काल सबके ऊपर ऐसे भयानक रूप से काम करता है। दिन पर दिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारा इस संसार के ऊपर हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन कुछ चल नहीं रहा है हमारा। ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काल के प्रभाव से ये सब खत्म होते जा रहा है। तो ऐसा जो एवं ग्रहेषु सक्तानाम कहा गया है, ऐसे गृहस्थ जीवन में अगर सख्त हो जाते हैं, मतलब अटैचमेंट बढ़ जाती है अनवांटेड चीज़ों पर, तो वही गृहस्थ जीवन बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए जब हम लास्ट टाइम आए थे इसी घर में, हमने एक श्लोक की चर्चा की थी, किसी को याद है? आर्या, कौन से श्लोक की चर्चा की थी हमने? हाँ, माता जी ने ड्राइंग निकाला था क्या? कौन सा श्लोक था, याद है किसी को? हम्म मेरे पीछे गाइए। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। आप इस श्लोक को गलत भी उच्चारण कर लेंगे तो भी कोई अपराध नहीं लगेगा। अभी मैं जानबूझकर आपके मुझे पीछे रिपीट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ये भागवतम की श्लोक है, बहुत पवित्र श्लोक है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थक है। इस भागवतम के श्लोक इतने पावरफुल है, इतने पवित्र है, इसको उच्चारण करने मात्र से आपकी सारी नकारात्मक एनर्जी जो भी निकल जाएंगी। आप इतने प्रसन्न और खुश हो जाएंगे, क्योंकि साक्षात कृष्ण तुल्य भागवत, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है कृष्ण के तुल्य है, कृष्ण ही है ग्रंथावतार के रूप में। इसलिए प्रति श्लोक प्रति अक्षर जो है भगवान के समान है, भगवान की एनर्जी लेकर आते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। ये जो श्लोक है प्रहलाद महाराज अपने पिता को बता रहे, हिरण्यकश्यप को। कृष्ण तुल्य तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात, हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयत। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बता रहे। पिताजी पहले पूछते कि बेटा गुरुकुल में गए थे, आप क्या सीख कर आए? तब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये सीख कर आया। अभी सुनो, मैं सुनाता हूँ आपको। हालांकि ये सब उनके गुरुजी ने सिखाया नहीं था। षंड और अमर्क जो थे दोनों, वो तो पूरे भौतिकवादी गुरु थे, भौतिक विद्या सिखा रहे थे, कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे किसी को नीचे खींचना है, कैसे किसी के साथ किसी की लूट मार करनी, कैसे राज्य चलाना है, ये सब सिखा रहे थे। लेकिन असली जो विद्या है भगवान की भक्ति की विद्या, वो तो उनको अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि ने सिखाई थी, लेकिन वो कभी भूले नहीं थे। सोचो, आध्यात्मिक ज्ञान गुरु की कृपा से कभी भूलता नहीं व्यक्ति। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बता रहे कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम, हे असुरवर्य, आप असुरों में सबसे बड़े वीर और बड़े हो। और मेरे आपसे निवेदन है, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न, आपके पास क्या है, ऐसी कौन सी चीज की कमी है? आप स्वर्ग के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया है, पृथ्वी लोक पर सारे आपका कंट्रोल है, सारे तीनों लोकों में आपका कंट्रोल है, फिर भी आप सदा समुद्विग्न, उद्विग्न मतलब हमेशा ऐसे विचलित क्यों रहते हो आप? सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात, क्यों विचलित रहते हो आप? हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम, आप इस अंधकूप में गिर गए हो।
कौन सा अंधकूप है? किसी की ऐसी हिम्मत है? अपने बड़े, इतने बड़े राजा है हिरण्यकश्यपु, और उनको उपदेश करने के लिए प्रहलाद महाराज जा रहे हैं। किसकी हिम्मत है ऐसे कठोर उपदेश करने की? लेकिन प्रहलाद महाराज पूरी तरह से निर्भय थे, उनको कोई डर नहीं था। कितने भक्तों ने यहाँ पर महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी? हरी बोल, सबने देखी, इसलिए हाउसफुल हो गया था। तो प्रहलाद महाराज उपदेश कर रहे हैं, हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम। ये जो ग्रह जो है ये अंधकूप के समान है। अगर जीवन का लक्ष्य पता नहीं है ना, ये सबके लिए अंधकूप बन जाता है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। अगर वन मिल रहा है, जंगल मिल रहा है, तो जंगल में चले जाओ सब कुछ छोड़कर। अगर जंगल नहीं मिल रहा है तो घर में ही भजन करो, भगवान की भक्ति करो। ऐसे करने से क्या होगा, आप इस अंधकूप से निकल जाएंगे। तो ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को बड़े कठोर रूप से उपदेश कर रहे हैं। और इस संसार में हमेशा 3 प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं। एक तो है भोगवादी लोग, उनको ऐसे लगता है कि ये जो जीवन मिला है बस एंजॉय करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, पैसे कमाओ, अच्छे अच्छे जो भी सुख सुविधा है जीवन में इंद्रिय भोग करने की, वो सारी सुख सुविधा इकट्ठा करो और जितना चाहे उतना खुश रहो, एंजॉय करो। लेकिन देखिए, आप खुद अनुभव करिए, आप कितना भी भौतिक चीज़ों में सुख ढूंढिए, कितना व्यक्ति भोग कर सकता है। समझो खाने में गुलाब जामुन अच्छा लगता है, कितने गुलाब जामुन खाएंगे? 10 खा लेंगे, 11वां देंगे, क्या खा पाएंगे? 12वां नहीं खा पाएंगे, कुछ लिमिटेशन है। शराब पीने देंगे, शराब कितने पिएंगे? 1-2 बॉटल में पूरा स्लिप हो जाएंगे। कौन हम कौन है ये भी भूल जाएंगे। और कौन सी नशा करनी, जो भी करना है कर लो। उसको हर एक चीज़ को मर्यादा है, सुख के लिए मर्यादा है। क्योंकि ये जो शरीर बना है ना हमारा, इंद्रिय भोग की जितनी भी सुख सुविधाएं वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए कुछ लोग हैं इस संसार में केवल भोग करना चाहते हैं, और जब भोग कर करके रोग हो जाते हैं फिर वो योग करने लगते हैं, प्राणायाम करने लगते हैं। प्राणायाम करके फिर शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर से भोग करने लगते हैं। फिर भोग करते करते, क्योंकि जितना भी कुछ भी करेंगे, अतिरेक करेंगे, तो उसका रिएक्शन तो मिलता ही है। क्योंकि शरीर की एक मर्यादा है, हेल्थ एक इशू हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा व्यक्ति, भोगवादी व्यक्ति, योग, भोग और रोग ऐसे ट्रायंगल में घूमते रहता है। तो ऐसा जो जीवन है, इसके जो प्रमुख आचार्य है चारवाक मुनि, ये लोग सब भले चारवाक मुनि को जानते नहीं, लेकिन ये सारे लोग जान अनजान से उनसे ही प्रेरणा लेते हैं, चारवाक मुनि से। चारवाक मुनि का एक स्लोगन था, वो बताते थे हमेशा कि उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यावम जीवेत सुखम जीवेत। मतलब यावम जीवित मतलब जब तक जीवित है तब तक सुखी रहो। कैसे सुखी रहना है? वो बताते कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर आपके पास पैसा है तो खूब एंजॉय करो, जो मन चाहे वैसा जीवन जियो। अगर पैसे खत्म हो गए तो लोन ले लो। पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोन ले लो, भविष्य में देखा जाएगा, चुका देंगे, लोन भी कर देंगे। अभी यही तो चल रहा है ना, कलयुग में सारे लोग दूसरों के ऊपर निर्भर है, अक्सर बैंक के ऊपर निर्भर है। घर कार जो भी लेते हैं हम बैंक से ले रहे हैं ना, तो ये कलयुग की दशा है। तो यावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। अगर पैसे खत्म हो गए तो ऋण ले लो, कर्जा ले लो, और घृतम पीबेत। घृतम पीबेत मतलब जो भी खा रहे वो अच्छे वाले घी में बनाकर खाओ। तो उस समय की ये व्याख्या है। आजकल घी की व्याख्या अलग अलग वो कर सकते हैं हम। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अभी वो बताते क्यों ऐसे करना है। वो बताते कि भस्मी भूतस्य देहस्य, ये जो देह है इसका एक दिन भस्म हो जाने वाला है। भस्म मतलब राख, जलकर राख हो जाने वाले। भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनरागमनम भवेत। पुनः इस संसार में आना नहीं, इसलिए जब तक है तब तक एंजॉय कर लो, खुश रहो, पैसे कमाओ। पैसे नहीं खत्म हो गए तो लोन ले लो। आजकल तो वही वही चल रहा है ना। ये सब चारवाक मुनि के फॉलोवर्स हैं, ठीक है। हाँ, जो भी योलो बोलते हैं उसको, अच्छा, उन्होंने उसी टाइम बताया, यू ओनली लिव वंस, ओके। एंजॉय कर लो जो भी है। हाँ, चारवाक मुनि को एक मुनि होकर गए वो, उन्होंने अपनी एक फिलोसफी बनाई थी।
अपनी एक विचारधारा बनाई थी, और उस विचारधारा कोई शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं। उसका भी होगा कुछ, गुरु से झगड़ा हो गया, गुरु को से निकल के फिर अपने मनगढ़ंत विचार बना लिए। देख लेंगे उनके बारे में, कभी चर्चा कर लेंगे। दूसरी एक वर्ग है, वो है त्याग का वर्ग है। एक भोग का वर्ग है, दूसरा है त्याग का वर्ग। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, उनको जब जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जब किसी भोग वस्तु में, किसी भोग व्यक्ति में जब सुख नहीं मिलता है, तो वो लोग अपना एक माइंडसेट, विचारधारा बना लेते हैं। क्या विचारधारा बनाते हैं वो, कि यार भौतिक दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, क्या ऐसे दुनिया के लोग हैं जिनके साथ रहकर क्या ही मतलब है। और एक तो दुनिया को कोसते हैं, लेकिन दुनिया के व्यवहार से सीखते नहीं हैं। दुनिया के व्यवहार से सीखना चाहिए, लेकिन दुनिया को कोसने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं। और ये जो लोग हैं, फिर इनके दुख का कारण ये होता है कि शरीर और शरीर के संबंधित लोग, शरीर के कारण उनको लगता है कि दुख आ जाता है, और शरीर के कारण बीमारी आ जाती है। इस मेरे मन ने मुझे फंसा दिया, फिर मन को कोसने लग जाते। फिर वो एक प्रकार के डिटैच हो जाते हैं इस संसार से, निरासक्त होकर इस शरीर का भी तपस्या के मार्ग में लगा देते हैं, और खुद को कोसने में अपनी एनर्जी व्यस्त करते हैं। तो इसके जो आचार्य है वो है पुरुरवा। श्रीमद् भागवतम में एक पुरुरवा नाम के एक राजा की कहानी आती है। बड़े बड़े राजा थे, और दिखने में बहुत सुंदर थे, प्रतिभा थी, शौर्य था, संपत्ति थी, सब कुछ था राजा के पास। और एक दिन राजा एक अप्सरा के प्रति आकर्षित हो जाते, जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी के प्रति आकर्षित हो जाते। फिर उर्वशी और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन उर्वशी ने कुछ 3 प्रण रखे थे पुरुरवा के सामने। बताया कि देखो, आपके साथ मैं रहूंगी तब जब आप मेरी 3 जो कंडीशन है वो पालन करें, मानेंगे तब। तो पहली बात बताती है वो कि मेरे पास कुछ भेड़ी है। भेड़ जानते हैं ना आप, बकरी के जैसे भेड़ होती। हाँ, नहीं, शिप ना, हाँ शिप। तो वो जो भेड़िया है उसको संभालना है आपको। और दूसरी बात यह है कि जब आप मुझे कभी भी निर्वस्त्र दिखाई देंगे, निर्वस्त्र जब दिखाई देंगे, मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे तब की बात नहीं, जब अलग जगह पर अगर आप मुझे निर्वस्त्र दिखाई देंगे तो मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। अगर आप मेरी भेड़ियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तब मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगा। और पूरा प्रयास करना है मुझे खुश रखने का। मैं जो बोलूँगी वो आपको करना है। और बताती है कि मैं जो भी खाती हूँ पूरा शुद्ध घी में खाती हूँ, जो भी बना है, इसलिए आप जिम्मेदारी लेना है मुझे घी में भोजन की व्यवस्था आपको करनी। तो राजा मान जाता है मोह के कारण, और मानने के बाद कई वर्षों तक वो साथ में रहते। लेकिन उर्वशी का जो विरह है स्वर्गीय लोगों को हो रहा था। स्वर्गीय लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर उर्वशी नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा है। उनको उर्वशी की याद आ रही थी। फिर उन्होंने प्लान किया गंधर्वों ने कि उनकी जो भेड़िया है अगर हम चोरी कर लेंगे तो शायद उर्वशी आ जाएंगे। तो वैसे प्लान करते वो, और भेड़ियों को उठाकर ले जाते हैं। तब पुरुरवा राजा उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, रक्षा करने के लिए जाते हैं। रात का समय होता है, तब आकाश में बिजली चमक जाती है, और तब वो निर्वस्त्र होते हैं। और तब उर्वशी जब उसको देख लेती है, तब उर्वशी बोलती कि चलो अभी हमारी जो पॉलिसी थी वो ब्रेक हो गई, अभी मैं चलती हूँ, बाय करके निकल जाती है। तो पुरुरवा जो डिप्रेशन में जाता है, तो उस कैटेगरी के भी इस संसार में लोग हैं, ये मैं बता रहा था। तो कुछ भोग में चले जाते हैं, जिनको भोग प्राप्त नहीं होता है वो त्याग में चले जाते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम है। तीसरा जो मार्ग है सेवा का मार्ग है, जो भागवत विधि हमें बताती, भागवत विधि हमें समझाती है। इस मनुष्य जीवन में भगवत सेवा अगर नहीं हो रही है, भले आप कितना भी भोग कर लो, सुखी कभी नहीं होंगे। कितना भी त्याग करके विरक्त बन जाओ, तपस्या कर लो, तपस्या हमें हमारा हृदय कठोर बना देंगी, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होगा। तो इसलिए बीच का जो मार्ग है वो सेवा का मार्ग है। और सेवा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं। प्रसादम वाला को कॉल आया माता जी, प्रभु जी आ गए ना, ठीक है, अच्छा, फिर हम आराम से चर्चा करें। तो बीच का जो मार्ग है सेवा का मार्ग है। सेवा का जो मार्ग है सबके लिए पॉसिबल है और सबके लिए प्रैक्टिकल है।
ऐसा कोई नहीं बता सकता कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं और बहुत आसान है भगवान की भक्ति करना। और इसके भक्ति के जो आचार्य हैं वो है श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है अम्बरीश महाराज। सबको पता है अम्बरीश महाराज की कथा। हाँ, तो अम्बरीश महाराज जो है गृहस्थ थे, है ना। अम्बरीश महाराज एक महान राजा भी थे और गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने एक आदर्श दिखाया कि कैसे भक्ति करनी है। जो हमने भजन गाया है, अपने मन को कैसे भगवान की भक्ति में लगाना है, अगर सीखना है तो अम्बरीश महाराज से हमें सीखना होगा। अम्बरीश महाराज का जीवन बहुत ज़्यादा आदर्श है। कोई कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो, कितना भी कोई बिजी व्यक्ति हो, कितना भी बड़े प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, अम्बरीश महाराज की आगे तो कम ही है अम्बरीश महाराज के सामने। क्योंकि अम्बरीश महाराज जो थे, अभी भागवतम की लिंक खोलो जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी। हाँ, हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को बताते हैं कि ऐसा एक महान राजा इतिहास में हो चुका है जिनका जीवन बड़ा आदर्श था। फिर उनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। फिर वो श्लोक बताते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे गाइए। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। हाँ, देखिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अम्बरीश महाभाग। अम्बरीश महाभाग, अम्बरीश नाम के एक महाभाग, महाभाग मतलब महाभागवत भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। लेकिन भक्त ही नहीं थे बल्कि सप्तद्वीपम वतीम महिम, सप्तद्वीप नाम के 7 द्वीप है। इतने बड़े राजा थे कि उनका राज्य पूरे सप्तद्वीपों में उनका राज्य था। सप्तद्वीप जानते हैं, ये कोई पीसीएमसी की बात नहीं हो रही, पुणे पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही। हाँ, आप कभी सर्च कर लेना गूगल पे बाद में, अभी मत सर्च करो। तो सप्तद्वीप जो है, आपने ये भजन सुना है, हाँ, हम कथा सुनाते राम से कल, उसमें आता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, ऐसे कुछ आता है ना। तो ऐसे 7 द्वीप है। जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है, उसमें भारत खंड में पृथ्वी लोक है, छोटा सा भाग है पृथ्वी, छोटा सा भाग पृथ्वी है। और उसमें पृथ्वी लोक में इतने सारे देश हैं, इतने बड़े बड़े समुंदर है। उसमें एक भारत देश है, भारत देश में एक महाराष्ट्र स्टेट है, और इस महाराष्ट्र में एक पुणे है, पुणे में एक पीसीएमसी है, पीसीएमसी में एक चिंचवड़ है, चिंचवड़ में एक क्वींसटाउन सोसाइटी है, क्वींसटाउन सोसाइटी में इतने सारे फ्लैट है। इसमें हम K904 में बैठे छोटे से कमरे में बैठे, सोचिए हम कितने छोटे से हैं, है ना। तो सब तो द्वीप आप कल्पना करेंगे, इतना बड़ा प्रदेश है, मतलब मेरू पर्वत है, उसके बगल में 7 द्वीप बने थे, जो एक रथ चलाने के, एक राजा के रथ चलाने से बने थे। तो सप्तद्वीप के राजा थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट नहीं बल्कि सप्तद्वीपों के इतने बड़े राजा थे। और इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो इस राज्य को कैसे सोचते थे, क्या ये राज्य कैसा है, वो सोचते थे मैंने ती दुर्लभम पुंसा। वो सोचते थे कि भगवान की भक्ति जो है बहुत दुर्लभ है, और साथ साथ वो सोचते थे कि सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम। इतना बड़ा राज्य होते हुए भी वो सोचते थे कि ये सब स्वप्नवत है, ये सब कुछ स्वप्नवत है। कैसे स्वप्नवत है, समझो अगर हम रात को सोए हैं, सोते समय हम स्वप्न देखते हैं, सबको अनुभव है स्वप्न देखने का, सबको अनुभव है, स्वप्न देखे हैं सबने। हाँ, तो स्वप्न में अगर समझो हम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए या बहुत बड़े राजा बन गए, स्वप्न की बात कर रहा हूँ, अगर बन गए, इतने बड़े राजा बन गए, इतनी प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ है हमारे पास, पद है प्रतिष्ठा है, और जब हम
सुबह जग जाते हैं, जगने के बाद जो स्वप्न में देखा था क्या वो रियल में रहता है? नहीं रहता है, वो चला जाता है, स्वप्न की बात स्वप्न में चले जाती है। वैसे ही राजा अम्बरीश राजा अम्बरीश मान रहे हैं कि ये जो मेरा राज्य है, जितनी भी संपत्ति है मेरे पास, अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि ये सारा स्वप्नवत है। और स्वप्नवत मानते नहीं, बल्कि और आगे के श्लोक में बताते हैं कि वो क्यों भजन कर पाए भगवान का। वो सब कुछ स्वप्नवत मानते थे और आसक्त भी नहीं थे भगवान की भक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे। आसक्ति का प्रमुख कारण क्या था उनका, भगवान की भक्ति की आसक्ति का, वो 17 नंबर श्लोक में आते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करो और नेक्स्ट में जाओ, 17 नंबर श्लोक आएगा। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम् एनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। लोष्टवत् स्मृतम, उनको हमेशा याद रहता था ये सब क्या है, एक दिन खत्म होने वाला है, मतलब मिट्टी के समान है, पत्थर के समान है, क्योंकि सारी जड़ पदार्थ से बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसका मैं मालिक हूँ, लेकिन असली मालिक तो भगवान है, ये उनकी भावना थी। वो सोचते थे कि हमारी उम्र के हिसाब से देखेंगे तो 50 साल पहले इस संसार में हम नहीं थे, 50 साल के बाद हम इस संसार में नहीं रहेंगे, तो असली में मालिक कौन है? भगवान ही तो मालिक है। इस भाव से वो भगवान के सेवक के रूप में पूरे राज्य को संभालते थे। ऐसा भी नहीं कि वो राज्य को संभालते थे इसका मतलब वो बहुत बड़े गैर जिम्मेदार थे, ऐसा भी नहीं थे। जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि प्रजा का असली कल्याण किसमें है। प्रजा का कल्याण वाइन शॉप खोलने से नहीं होगा। वाइन शॉप खोलने की परमिशन देते हैं आजकल बार खोलने की परमिशन देते हैं, नॉनवेज काटने की परमिशन देते हैं, गाय जैसे प्राणियों की जो कत्ल होती है गाय के नाम पर, मतलब बताते कि गौ हत्या को हम तो बंदी है, लेकिन बाकी प्राणियों को मारते हैं। तो ये जो ऐसे जो राज्य व्यवस्था है, इससे दुनिया का प्रजा का कल्याण नहीं होने वाला है। तो कल्याण किस में होने वाला है, इस तरह से वो प्रजा की पूरी जिम्मेदारी से सेवा करते थे। और सबसे बड़ी आसक्ति थी उनकी वासुदेव भगवती, भगवान के भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी। इसलिए किस लिए आसक्ति थी, क्यों आसक्त थे भगवान की भक्ति के प्रति? तद्भक्तेषु च साधुषु, दो तरीके से वो भगवान की भक्तों की संगति करते थे। एक तो वैष्णवों की संगति करते थे, मतलब गृहस्थ लोगों में भी सारे गृहस्थ केवल पशु जैसे जीवन जीते ऐसा नहीं, गृहस्थ लोगों में भी जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके संगति में वो हमेशा रहते थे। और च साधुषु, जो साधु लोग हैं, जो गुरुजन लोग हैं, उनसे हमेशा वो भक्ति करने के लिए प्रेरणा लेते रहते थे और उनकी सलाह से राज व्यवस्था चलाते थे। ऐसे आदर्श राजा अम्बरीश थे। प्राप्तो भावम परम विश्वम इनेदम लोष्टवत् स्मृतम, हमेशा सोचते थे कि जब तक मेरे पास ये राजपाट है, ये भगवान ने दिया हुआ मुझे एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मुझे पूरी अच्छी तरह से निभाना है। तो ये आदर्श भाव है, सेवा का जो भाव है, तो इस भाव से जीने वाले अम्बरीश महाराज थे। हाँ, उनकी दिनचर्या की बात श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। अम्बरीश महाराज की दिनचर्या क्या थी? अम्बरीश महाराज की दिनचर्या आप अभी सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो अपने आप को कैसे मैनेज करते होंगे। हम देखिए छोटी मोटी हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, बिजनेस हो, नौकरी हो, जो भी हो, हमें कितना हेडेक होता है, कितना हम सोचते कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो काम नहीं चलेगा, फिर हमारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो ये सारी बातें तब होती जब भगवान सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, ये माइनस हो जाता है। सारी सृष्टि चलाने वाले तो भगवान है, वो इस भाव से पूरा राज्य चलाते थे। इस श्लोक को पहले गा लेंगे। अठारह 19 और 20 नंबर श्लोक। ये श्लोक आप गाइए, जैसे भी आपको गाना हो रहा है गाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छे पवित्र श्लोक है श्रीमद् भागवतम के। सिंपल ट्यून में गाऊंगा।
सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो सवै मन चलो सिंपल ट्यून गाएंगे सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये हाँ सवई मन कृष्ण पदारविंदयो उनका जो मन है कृष्ण पदारविंदयो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनका मन लगता था। मन का जो चिंतन है भगवान के चरण कमल का वो चिंतन करते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने वाचा जो है ये जो वाणी है वाणी से हमेशा वैकुंठपति भगवान का गुणगान करते थे और हमेशा हर बात में कृष्ण को जोड़ते थे। हर बात में कृष्ण के संबंधित देखते थे। इसलिए उनकी जो वाचा है ये जो वाणी है इस वाणी से हमेशा कृष्ण कथा निकलती थी। कृष्ण के बारे में बोलते थे कृष्ण के बारे में सुनते थे। नहीं तो फिर अगर कृष्ण के बारे में बातचीत नहीं हो रही है तो फिर मौन रह जाते थे। तो ये जो वाणी है वाणी हमेशा इसको नियंत्रण में लाना है तो भगवान के नाम में लगा देना चाहिए। ये जो जिह्वा है इसको नियंत्रण में लाना है तो भगवान के संकीर्तन में भगवान के नाम जप में लगा देना चाहिए। क्योंकि जीवन भर अनेक जन्मों में इस वाणी ने हरि कथा से ज़्यादा किसी न किसी की निंदा की है, किसी न किसी की बुराइयाँ की है या पूरे भौतिक संसार की बातें की है। वाणी को नियंत्रण में लाना है तो हरि कथा में लगा दो। जब तक टेस्ट नहीं आएंगी इन सारी चीज़ों में रुचि नहीं आएंगी तब तक वाणी कंट्रोल में नहीं आएंगी। इसलिए वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन भगवान वैकुंठपति हरि का गुणगान करने में इस वाणी को लगा दो। और आगे बताते हैं कि करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु करो मतलब इस हाथ को हस्तों को इन हाथों से हरि के मंदिर के मार्जन करना मतलब सफाई करना। उनके जो निजी भगवान उनके जो आराध्य भगवान थे उन भगवान की वो हमेशा अपने हाथों से सेवा करते थे। उनके पास सेवक की कमी थी नहीं। सेवक तो बहुत सारे थे ब्राह्मण पेड़ पुजारी तो बहुत सारे मिल जाते है ना। फिर भी किसी भी पुजारी को उन्होंने नहीं रखा। खुद भगवान की खुद सेवा करते थे। मंदिर मार्जन की सेवा यहाँ पर बताई गई है। मंदिर मार्जन मतलब मंदिर को सफाई कर रखना मंदिर को साफ रखना। किसी को सेवा नहीं देते थे खुद सेवा करते थे। और आदिशु आदिशु का मतलब ये है कि केवल मंदिर मार्जन की वो सेवा करे। इसका मतलब वो ड्रेसिंग भी करते थे भगवान का श्रृंगार भी स्वयं करते थे। भगवान के लिए भोजन भी खुद बनाते थे और भगवान को भोग लगाकर ही खाते थे। सोचिए ऐसे भी राजा हो चुके इतिहास में। मंदिर मार्जन आदिशु और भगवान को कुकिंग करना भगवान का श्रृंगार करना भगवान की सेवा करना ये सब करके राजपाट भी चलाते थे राज व्यवस्था भी चलाते थे। लेकिन किस भाव से चलाते थे ये राज्य के तो असली मालिक भगवान है और उनका मैं सेवक हूँ। सेवक के रूप में राज व्यवस्था चलाते थे। तो ऐसे जो राजा है एक आदर्श गृहस्थ का जीवन का हमें आदर्श दिखाते हैं। एक बार उनके मन में एक विचार आया कि जो आजकल मार्केट में रेडीमेड आटा मिलता है ना वैसे ही उनको कोई पीस कर लेके आते थे। फिर वो भगवान के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते थे। उसके बाद फिर भगवान के लिए भोजन करते थे भोजन बनाते थे। एक दिन मन में विचार आया कि पता नहीं ये आटा पीसने वाला व्यक्ति कौन है। उसके हाथ का भगवान को खिला रहा हूँ मैं पता नहीं वो भजन करता है नहीं करता है। मेरे प्रभु को मैं कैसे ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करते ऐसे लोगों के हाथ का कैसे खिला सकता हूँ। तो अमरीश महाराज ने सोचा कि आज से मैं खुद चक्की पीसूंगा आटा पीसूंगा और उसकी रोटी बनाऊंगा और भगवान को खिलाऊंगा फिर एक मंत्री को बोला कि आप मेरे लिए चक्की लेके आओ। अभी आजकल जैसे इलेक्ट्रिक इसके ऊपर चलने वाली चक्की नहीं थी उस समय हाथ से चलाने वाले चक्की थे है ना पत्थर की वो भी। और पत्थर की चक्की से फिर उनके हॉल में एक चक्की बनाई गई और अमरीश महाराज जैसे माताजी लोग पीसते हैं ना वैसे पीस रहे थे आटा और ऐसे हर रोज करते थे। और आटा पीसते पीसते उनको इतना एक दिन पसीना आ गया
और पसीना उस आटे में ना गिरे इसलिए वो ऐसे दूर होकर ऐसे आटा पीस रहे थे। और पीसते पीसते भगवान को दया आ गई कि कैसा ये राजा है, कैसा भक्त है। इनकी भक्ति से मैं मतलब अपने आप को मैं बिक चुका हूँ इसकी भक्ति से, अम्बरीश महाराज की भक्ति से, कैसा भक्त है। तो अल्टर से भगवान बाहर आ गए और गोपाल का रूप लेकर अम्बरीश महाराज के बगल में खड़े हो गए। और अम्बरीश महाराज तो भगवान के गुणगान गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे भगवान के गुणों का गान करते हुए चक्की चला रहे थे, पीस रहे थे आटा। और अचानक से उनको एक ठंडी हवा लगने लगी और हवा के साथ उनको सुगंध भी आने लगी, केसर और चंदन की सुगंध आने लगी। तो अम्बरीश महाराज सोचने लगे कि क्या, कौन ऐसे मतलब कहाँ से यह सुगंध आ रही है और कहाँ से यह हवा आ रही है। तब जब आंखें खोलते अम्बरीश महाराज और देखते तो सामने साक्षात भगवान जी हैं और अपने उत्तरी वस्त्र से अम्बरीश महाराज को ऐसे हवा कर रहे हैं। और उनकी तेज जो उनकी सुगंध है केसर की और चंदन की सुगंध अम्बरीश महाराज को मिल रही है। तब अम्बरीश महाराज बोलते कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप तो हमारे स्वामी हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और आप मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आ गए, ये गलत बात है, ऐसे मत करो आप। तो ऐसे अम्बरीश महाराज भगवान को बोलते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि देखो अम्बरीश जी, आप आपकी भक्ति से मैं इतना बिक चुका हूँ कि आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब अब भगवान बोलते हैं क्या अम्बरीश, मैंने आपको इतना बड़ा राज्य दिया है, सप्त द्वीपों के आप राजा हो, कि आपको राज्य में कोई मज़ा नहीं आती राजपाट चलाने में, और मेरी सेवा करने में आपको क्या मिल रहा है। देखो कितना ऐश्वर्य है आपके पास, उसका तो आप भोग कर सकते, एंजॉय कर सकते, क्या मिल रहा है आपकी सेवा, मेरी सेवा करके क्या मिलता है आपको। तब अम्बरीश महाराज बताते हैं आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ में आता है आपकी सेवा करके मुझे क्या मिल रहा है। क्योंकि जो कमल का फूल होता है ना, कमल के फूल के अंदर जो मकरंद होता है, उसकी जो मधुरिमा होती है, वो कमल नहीं जान पाता कि इसके अंदर क्या मधुरिमा है। उसकी मधुरिमा तो वो मधुमक्खी समझता है कि इसके अंदर क्या मधुरिमा है। इसलिए तो मधुमक्खी बार बार कमल के आगे पीछे घूमती रहती है। दूसरा तुकाराम महाराज जी उदाहरण बताते हैं कि गाय का जो दूध है, वो दूध कितना मिठास है गाय को नहीं समझ में आता है, उस बछड़े को समझ में आता है गाय के दूध की मिठास क्या है। वैसे ही प्रभु आपको आपकी भक्ति में क्या मधुरिमा है आपको समझ में नहीं आएंगे, वो तो हम जैसे भक्त जानते हैं कि आपकी भक्ति में क्या मधुरिमा है। तो वैसे ही महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो अम्बरीश महाराज इस प्रकार से बोलते भगवान को और बताते कि आप जाओ जाओ जल्दी जाओ, दोपहर का समय हो रहा है, अभी मैं भोजन करके आपको भोग लगाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े राजा होते हुए भी खुद भगवान की जो अपने उनके जो आराध्य भगवान है उनकी सेवा खुद करते थे। और तीर्थ स्थान में आगे बताया गया है मुकुंद लिंग लय दर्शने दृशो, अपनी दृष्टि से भगवान मुकुंद के रूप का दर्शन करते थे। तद तद्भृत्य गात्र स्पर्श संग संगम, और अपने शरीर से भक्तों को आलिंगन करते थे, भक्तों के साथ डांस करते थे, भक्तों के साथ हरि कथा करते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राणम मतलब नासिका से भगवान के चरण कमल पर जो फूल अर्पित किए हैं, जो तुलसी अर्पित की है, उनका सुगंध लेते थे नाक से, और कानों से भगवान की हरि कथा सुनते थे। श्रीमद तुलस्या रसनम तदा अर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पाद मतलब चरण से, पैरों से हरि कथा के हरि कथा सुनने के लिए भागवत कथा जहाँ पर हो रही वहां पर जाते थे। तीर्थ स्थान में यात्रा करने के लिए जाते थे और वो भी पैदल। शिरो ऋषिकेश पदाभिविंद वंदने, शिर मतलब अपना जो सिर होता है, मस्तिष्क झुकाकर ऋषिकेश भगवान जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं उनको वंदन करते थे। कामम च दास्य न तो काम में कामया, और उनके पास कोई और भौतिक इच्छा नहीं थी, सारी कामनाएं भगवान भगवान की संतुष्टि के लिए करते थे। यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, इस प्रकार से उत्तम श्लोक भगवान के गुणगान में उनको इस प्रकार से रति और रुचि प्राप्त हुई थी। सोचिए हम कितना कुछ बहाना बताते हैं कि हमें जप करने के लिए टाइम नहीं, हम बोलते हैं ना एक माला जप करो,
भक्तों प्रचार करते रहते हैं भक्त लोग, एक माला तो चांटिंग कर लो, हफ्ते में एक बार तो कम से कम मंदिर आ जाओ, एकादशी के दिन तो माला कर लो। वो बोलते हैं कि हाँ करेंगे, अगली एकादशी को करेंगे। जब ये अगली एकादशी आती है तब गायब हो जाते हैं। तो बहाने हजारों है हमारे पास, लेकिन बहाने क्यों आते हैं? हाँ, बहाने इसलिए आते हैं कि हमें पहली बात तो जीवन की क्लैरिटी पता ही नहीं। जीवन का उद्देश्य अगर पता है तो प्रायोरिटी में हम भगवान की भक्ति रखेंगे। जीवन का उद्देश्य पता नहीं तो जीवन का उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मजा करो। खाओ पियो मजा करो। अगर हम ऐसे पहली कैटेगरी के जो लोग हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा और जाना कहाँ, जब तक है तब तक ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा निकालो खाओ एंजॉय करो, ऐसे भोगवादी संस्कृति में के प्रकार के एक लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं त्याग वाले, जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है लेकिन अपने आप को मानते कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये त्याग की परिभाषा वाले लोग हैं। और तीसरे लोग हैं सेवा वाले, उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अभी तीनों के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, तो पहला भोगवादी व्यक्ति के जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा बदला लेना, झगड़े करना, लड़ाई करना, इस प्रकार की गाली गलौज करना, इस एंगल से वो उस समस्या को सॉल्व करना चाहते, प्रॉब्लम को निपटाना चाहते हैं। यही, क्योंकि यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं उनके पास। दूसरा रास्ता है जो डिप्रेशन में गए हुए लोग, जो लोग हैं जो त्याग की भूमिका में हैं, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है तब वो भी ऐसे कुछ कदम उठा लेते हैं तामसिक प्रवृत्ति में जाकर कि वो अपने आप को ख़त्म कर देते, नहीं तो दूसरों को ख़त्म कर देते। क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन तीसरे वाले जो लोग हैं, जिनके जीवन में भगवान का स्थान है, जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में भक्तों की संगति है, वो किस प्रकार से भगवान के आश्रय में जीवन जीते, एक कहानी से सुनेंगे। अम्बरीश महाराज के जीवन की कहानी से सुनेंगे। अम्बरीश महाराज के जीवन में ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि इतनी सेना है, इतने वैभव है, इतनी पद प्रतिष्ठा, इतने बड़े राजा है, उनको कौन उनके अगेंस्ट जाएगा और कौन उनकी शत्रुता करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में हम जब तक भक्ति कर रहे हैं तब तक हमें चैलेंजेस, हर एक व्यक्ति को हर एक प्रकार के चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन उसको फेस करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। तो अम्बरीश महाराज के जीवन में एक मुसीबत ऐसी आई थी। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे, अक्सर करते थे, और इतने कठोरता से व्रत करते थे कि हर एकादशी को निर्जला करते थे, मतलब पानी भी नहीं पीते थे। और एक दिन एकादशी के दिन, मतलब ऐसे उनका व्रत था, जब एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन जब पारना का समय होता है, उसी समय एकादशी को ब्रेक करना होता है, कुछ अनाज का थोड़ा सा कण खा लेना होता है, फिर एकादशी रुक जाती है, फिर हमें रेगुलर फूड खा सकते हैं। तो द्वादशी के दिन पारना का समय तक वो सारे वैष्णवों को जब समय हो जाता था, पहले सारे भक्तों को, ब्राह्मणों को बुलाते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उसके बाद फिर उनकी अनुमति से भगवान का महाप्रसाद चरणामृत लेकर फिर वो एकादशी ब्रेक करते थे। ऐसे उनका व्रत था। तो एक दिन क्या हो गया, दुर्वासा मुनि जो है, दुर्वासा मुनि का नाम जानते हैं, किसके लिए फेमस है दुर्वासा मुनि? क्रोधित होने के, हाँ, क्रोधित होते हैं और शाप देते हैं। इसलिए उनका नाम है शीघ्र कोपी। शीघ्र मतलब बहुत जल्दी, और कोपी मतलब कोपित होना, कोपित हो जाते थे जल्दी। शीघ्र कोपी नाम की दुर्वासा मुनि है। और दुर्वासा मुनि को नारद मुनि बार बार बताते रहते थे कि यार इस पृथ्वी लोक पर ऐसा भी एक भक्त है, भक्त का अगर दर्शन करना है तो अम्बरीश महाराज है। दुर्वासा मुनि को हमेशा आते जाते बताते रहते थे नारद मुनि। तो दुर्वासा मुनि सोचते थे कि देखते एक बार कैसा भक्त है, नारद मुनि तो इतने दिनों से गुणगान कर रहे हैं। तो फिर दुर्वासा मुनि एक दिन जाते हैं, हालांकि वो भोजन पाने के लिए नहीं जाते हैं, अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। और जब गए, द्वादशी का दिन था, एकादशी का ब्रेक करने का समय था, उस समय जाते हैं सुबह सुबह, और जाते ही अम्बरीश महाराज उनको वेलकमिंग करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, बुलाते हैं कि आप आए हो तो अभी आप इतने बड़े महान तपस्वी योगी जो भी हो, तो आपके हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, अभी एकादशी पारना का समय हो गया है। अभी दुर्वासा कहते कि जी हम आपके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ समय हमें टाइम दीजिए, हम स्नान करके आते हैं, संध्या वंदन करके आते हैं, गुरु
जो भी उनका मंत्र था करके फिर आकर भोजन को स्वीकार करेंगे। तो फिर अमरीश महाराज बोलते जी चलेगा, हम तब तक तैयारी करके रखते हैं, आप आइए स्नान करके। जब वो स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने जाते, लेकिन उधर ही जो भी जल था, गंगा थी, तालाब थी, जो भी था, वहाँ पर अपना वंदन, संध्या वंदन जो था, त्रिकाल संध्या करते हैं। वो वंदन में जानबूझकर ऐसा लगता है कि मैं समाधि में चला गया, और टाइम लगाते, जानबूझकर लेट आते ही नहीं पहली बात तो। और तब आते हैं जब ब्रेक का समय बीत जाता है, पारना का जो समय था, एकादशी ब्रेक का समय था, वो बीत बीत चुका होता है, तब आते हैं। तो इधर अमरीश महाराज वेट करते, अभी आएंगे तभी आएंगे, क्योंकि ब्रेक टाइम होने का समय आ गया था। और एकादशी का ऐसे होता है कि ब्रेक टाइम के समय एकादशी को कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तब जाकर एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो अमरीश महाराज सोचते कि क्या किया जाए, अभी समय तो कुछ ही मिनट बचे हैं और दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ पर कुछ गुरुजन बैठे थे और ब्राह्मण बैठे थे, उनकी सलाह से क्या किया जाए ऐसी ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मेरा व्रत है कि वैष्णवों को, भक्तों को खिलाकर ही उसके बाद मैं खाता हूँ। तब ब्राह्मण और वहाँ पे जो भक्त थे वो बताते हैं कि देखो, आप भगवान के अभिषेक का जो चरणामृत है वो थोड़ा सा प्राशन कर लो, एक ड्रॉप। उससे क्या होता है, एकादशी का व्रत टूटता भी नहीं है और एकादशी का व्रत एक प्रकार से ब्रेक भी हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से, ऐसा कोई ज़्यादा उसके लिए नियम नहीं, क्योंकि चरणामृत एकादशी को चलता भी, मतलब ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारे भक्तों की आज्ञा से अमरीश महाराज एक छोटा सा ड्रॉप चरणामृत का ले लेते हैं, और तब उसी समय दुर्वासा मुनि उधर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे, मैंने आपकी तो पूरी पृथ्वी लोक पर कीर्ति सुनी है कि आप इतने महान भक्त हो, आप भगवान की सेवा करते हो, आप ऐसे हो वैसे हो, लेकिन आपको किसी अतिथि का आदर करना नहीं आता है, आप इस प्रकार से अतिथि का आदर करते हो। मैं इतना बड़ा तपस्वी योगी होते हुए मेरे भोजन करने किए बिना आपने कैसे खा लिया? आपको थोड़ी भी कोई समझ में नहीं आता कि कैसे आपको आदर करना होता है। और इतने क्रोधित हो जाते, इतने क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध की कोई सीमा नहीं। ऐसे क्रोधित में वो होकर उनके जटा से वो एक असुर प्रकट कराते हैं दुर्वासा मुनि, जिसका नाम था कृत्या। ऐसे कृत्या असुर प्रकट करते हैं और उस कृत्या को ऐसे आज्ञा करते हैं दुर्वासा जी कि अम्बरीश महाराज को मार डालो। सोचिए, कोई कोई छोटा सा, कोई इतना बड़ा कोई अपराध है, या कोई कोई रीज़न नहीं था, छोटी सी गलती थी, मतलब गलती भी नहीं मान सकते उसको। फिर भी दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि सीधा असुर को आज्ञा दे दी कि अम्बरीश महाराज को खत्म कर दे। तब अम्बरीश महाराज ने देखा कि कृत्या मेरी तरफ आ रही है मुझे मारने के लिए। तब अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़े और हरि चिंतन में लगे, भगवान के चिंतन में लगे कि प्रभु, आपके सहारे मेरा जीवन है, आपके सहारे सब कुछ मेरा है। तो चाहे तो आप रक्षा कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रक्षा कर सकते, लेकिन मेरा कर्तव्य है, ये मेरा जीवन प्रजा की सेवा के लिए है, और अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो रक्षा करिए। तब जैसे ही भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसी समय सुदर्शन चक्र वहाँ पर प्रकट हो जाता है। और सुदर्शन चक्र, भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है, सुदर्शन चक्र प्रकट होते ही उस कृत्या का वध कर देता है सुदर्शन चक्र, और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। और दुर्वासा मुनि भाग रहे अपने प्राण की रक्षा करने के लिए। पहली बात तो वो यमराज के पास गए, क्योंकि उनको लगा कि यमराज के पास सबका खाता होता है, कुछ छुट्टी मिल जाएंगे। यमराज जी बोलते कि दुर्वासा मुनि दंडवत प्रणाम, आप चले जाओ यहाँ से, मेरी बस की बात नहीं है। क्योंकि सुदर्शन चक्र मैंने थोड़ी छोड़ा है। मैं तो यमदूतों को भेजता हूँ। तो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है, दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं। फिर वो जाते स्वर्ग में, इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र भी डर जाते कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी मना कर देते हैं। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं कि मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर सीधे वैकुंठ लोक चले जाते हैं दुर्वासा मुनि, और वहाँ पे जाकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप ही एकमात्र आश्रयदाता हो, आप ही हमारे सबकी रक्षा करने वाले हो, कृपा करके इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तब भगवान भी बोलते कि ये भी मेरे हाथ में नहीं, मैं भी सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर दुर्वासा मुनि बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है, सुदर्शन तो आपके हाथ से छूटा है ना, आपने ही तो छोड़ा है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तब भगवान कुछ श्लोक बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं
श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का एक श्लोक है। भगवान बताते कि अहम हरे नहीं अहम अहम भक्तो पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। भगवान बताते हैं कि देखो, अहम भक्त पराधीन, जब कोई मेरी प्रेम से भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, तो मैं पूरी तरह से उसके अधीन हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन, भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। यह स्वतंत्र इव द्विजो, हालांकि मैं स्वराट हूँ, स्वतंत्र हूँ, फिर भी जब भक्ति की बात आती है तब मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जैसे भक्त बताता है वैसे मैं करने लग जाता हूँ। ये मेरे भक्तों की भक्ति की शक्ति है। इसलिए अहम भक्तो पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो। क्यों ऐसा होता है? ऐसे साधुओं ने मुझे उनके हृदय में ग्रस्त करके रखा है, बांध कर रखा है। साधुवीर ग्रस्त हृदयो क्यों? भक्तिर भक्त जनप्रिया। ऐसे लोग, ऐसे जन मुझे इसलिए प्रिय है ताकि उनकी शुद्ध भक्ति मुझे आकर्षित कर लेती है। तो ऐसे अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त है और उनके प्रति आपने वैष्णव अपराध किया है। इस अपराध के कारण मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस सुदर्शन चक्र से बचना है तो सीधा आप अम्बरीश महाराज के पास जाओ, उनके चरणों का आश्रय लो, उनको दंडवत प्रणाम करो और माफ़ी मांगो, तब जाकर आप इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि सीधा भागते हैं, पृथ्वीलोक पर आते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में झुक जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। तब तक सुदर्शन चक्र वेट करते रहता है, जब तक सॉरी नहीं बोलेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त थे, बताते कि अरे आप दुर्वासा जी, आप तो इतने महान वैरागी हो, त्यागी हो, सब कुछ क्वालिटी है आपके पास, और बताते कि मैं तो विषयी एक राजपाट चलाने वाला एक गृहस्थ हूँ। आपके प्रति मेरा ऐसा क्या दायित्व है कि मैं आपको इतनी, क्या ऐसी मेरी महिमा है कि मैं आपको क्षमा कर दूँ? कोई अपराध नहीं हुआ है, उल्टा मैंने आपका अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। सोचिए ये भक्त का भाव होता है। तब जाकर दुर्वासा जी कहते कि भाई आप एक शब्द बोल दो कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है, नहीं तो ये मेरे पीछा नहीं छोड़ने वाला। दुर्वासा मुनि इस प्रकार से बोलते, फिर अम्बरीश महाराज बोलते कि ठीक है, मैंने आपको क्षमा कर दिया। तब वहां से सुदर्शन चक्र अदृश्य हो जाता है और दुर्वासा मुनि तब से सीख जाते कि किसी वैष्णव से पंगा नहीं लेना है। दंडवत प्रणाम करते हैं और चुपचाप जो भोजन था खा लेते और निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कथा है बड़ी पवित्र कथा है। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में इसका वर्णन राजा परीक्षित महाराज सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, और बड़ी उनको प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भी इतिहास में भक्त हुए हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, उनका गृहस्थ जीवन बड़ा आदर्श था, पवित्र था। उनके गृहस्थ जीवने से कई लोगों का कल्याण हो चुका है। तो समाज के लिए गृहस्थ का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान क्या होता है? ऐसा गृहस्थ जीवन जियो ताकि दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरणा सुविधा मिले। ऐसा गृहस्थ जीवन भगवान चाहते हैं कि ऐसे गृहस्थ में अगर ऐसा गृहस्थ जीवन है तो पिछले जन्म में जिन जिन लोगों ने अधूरी भक्ति छोड़ दी है, ऐसे आत्माओं को, ऐसे शुद्ध भक्त जो गृहस्थ है, उनके घर में ऐसे भक्तों को भक्ति करने के लिए जन्म देते हैं। मतलब सोचिए, जो प्यारे हैं भगवान को, ऐसे भक्त, उनकी भक्ति, अधूरी भक्ति पूरी करने के लिए ऐसे गृहस्थ भक्तों के जीवन में उनका जन्म होता है। ऐसे बच्चों को वो गृहस्थ भक्त भक्ति का ट्रेनिंग देते हैं, फिर आगे जाकर वही पूरी भक्ति करके फिर भगवत प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे भक्तों के घर रहने के लिए भगवान लालायित है। अहम भक्तों पर आधीन यह स्वतंत्र। इसलिए आज के प्रवचन का सार यही है कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो इस अलग अलग प्रकार के लोगों में से एक, कुछ तो भोगी लोग हैं, कुछ त्यागी हैं, लेकिन हमें बैलेंस बीच का रास्ता ये है कि हमें सेवा का रास्ता चुनना है, हमें भक्ति का रास्ता चुनना है। अगर भक्ति का रास्ता क्या है, भक्ति का रास्ता मतलब क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु को सत्यराज खान ने पूछा था, तब महाप्रभु बताते 3 चीज़ें बताते। किसी को याद है कौन सी 3 चीज़ें बताई थी? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। ये 3 चीज़ें जरूर करना है, कभी भूलना नहीं इन 3 चीज़ों को। भगवान की सेवा जरूर करनी है। भगवान की सेवा करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा पैसा लगता है? नहीं लगता है।
प्रेम से भगवान की सेवा करो, कुछ 10-20 रुपए के फूल लेके आओ, भगवान को चढ़ाओ, भगवान की सुबह शाम आरती करो, और जो भी घर में बनाते हो भगवान को अर्पित करो। यही गृहस्थ जीवन है। ऐसे गृहस्थ जीवन जिएंगे तो अंधकूप नहीं बनेगा। अंधकूप मतलब ऐसा कुआं है जिस कुएं से निकलने का कोई चांस नहीं, पूरा अंधेरा है, ऐसा कुआं है गृहस्थ जीवन का। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो कभी अंधे कुएं में नहीं पड़ेंगे, हमेशा भगवान की भक्ति में रहेंगे तो और भगवान की निश्चित रूप से इस जन्म में प्राप्ति करेंगे। तो ऐसा आदर्श जीवन ये है कृष्ण सेवा। दूसरा है वैष्णव की सेवा करना। जो भगवान के भक्त है उनकी अगर सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भक्तों की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दूसरी बात है वैष्णव सेवा। और तीसरी बात है हरि नाम का जप करना। जप करना बहुत ज़रूरी है, एक माला भी क्यों ना हो, हरि नाम का जप हर रोज़ करना चाहिए। अगर आप कुछ लोग नए जुड़े हो, हम लोग तो 16 माला करते हैं, 16 माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 16 माला ही करनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के नाम की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो प्रयास करो पूरा 16 माला जप करने के। मेरे एक पहचान की फैमिली डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर, पति पत्नी दोनों डॉक्टर है। तो मैं कुछ मेरी यही बीमारी के कारण 1 साल पहले मैं गया था, 1 साल क्या 2 साल पहले कुछ मेरी तकलीफ थी, मैं उनके पास गया था ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने कुछ दिन तक लगातार आने के लिए बोला था मुझे। दोपहर का समय मिल जाता था, 1-2 घंटे का ट्रीटमेंट करके वापस आता था। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसी बातचीत तो होती है ना। तो बातचीत करते करते फिर मैंने उनको अचानक से दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं जब गया तो उनको मैंने ऐसी बीड बैग दे के गया उनके लिए, न्यू बीड बैग, गोविंद जी को भगवान को ऑफरिंग करके लेके गया, माला और बीड बैग। उनको दोनों को जप माला दे दी और कहा मैंने कि महामंत्र स्टिकर भी दिया कि रोज़ इस महामंत्र का आप जप करो। फिर मैंने बोला कि 1 माला तो जप करो कम से कम। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कितने माला करते हो? मैंने कहा कि हम कम से कम 16 माला जप करते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी इच्छा से कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला जप करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी करेंगे, जप करेंगे। लेकिन जब मैंने उनको माला दे दी फिर, और दूसरे दिन जब मैं गया उनको मिलने के लिए, फिर मैंने पूछा कि कितने माला जप किया आपने? तब उन्होंने कहा कि हमने 16 माला जप किया। तो तब से उस दिन से आज तक 2-2.5 साल हो गए उनको, आज तक वो 16 माला जप कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने शुरुआत की थी 16 माला से की थी, सोचिए मतलब आप कितना, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सत्संग में जुड़ गए, मंगल आरती आते अभी अच्छे से वैष्णव भक्त बन गए। मतलब डॉक्टर का दोनों जिम्मेदारी भी निभा रहे, घर परिवार भी चला रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हर दिन भगवान के नाम का 16 माला जप कर रहे हैं। तो इसलिए नाम संकीर्तन बहुत ज़रूरी है, और नाम संकीर्तन से ही असली कल्याण होता है। नाम संकीर्तन बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सब लोग भगवान के नाम का जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, और अपना मनुष्य जीवन जो है आदर्श मानकर, ऐसे अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्तों के चरित्र सुनकर पढ़कर हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। परंपरा श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? यस। हाँ। इतना गुस्सा क्यों देखो अभी गुस्सा क्यों आता है उसका रीज़न पता नहीं, लेकिन वो फेमस है गुस्सा करने के लिए। देखो क्या होता है, ब्रह्मांड में भगवान की कीर्ति बढ़ाने के लिए सबकी ज़रूरत होती है। दुर्वासा मुनि भले क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान के उतने निकटस्थ भी, उनके अंदर योग शक्ति सामर्थ्य सब कुछ है। उनके क्रोध से कई भगवान के भक्तों की महिमा भी चमक आई है। और ऐसे होता है, मैं ये नहीं बता रहा कि वो गलत है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी हमने मूवी देखी, कभी फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो अच्छे कैरेक्टर के होते हैं, दूसरे बुरे लोग होते हैं। तो उसमें जो गुंडे लोग होते हैं, जब वो हीरो से फाइट नहीं करेंगे तब तक हीरो की महिमा कैसे समझ में आएंगे? समझ में आ रहा है ना? तो उनका भी एक रोल है, उनका भी
हम्म, हम्म, मतलब he was to that level perfection. हम्म। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखो, ये लोग गलत नहीं है, मतलब इनको गलत देख के हमें कोई ऐसे ये नहीं लेना है। उनका जो क्रोध है, कभी कभी भगवान की भक्तों की चरित्र, देखो अभी अमरीश महाराज का चरित्र है, उनका भक्तों का क्रोध प्रकट, गुणगान करो। हाँ उनका क्रोध प्रकट हुआ तो अमरीश महाराज की भक्ति का सारी दुनिया को एक प्रकाश मिला कि कैसे अमरीश महाराज इतने सहनशील कैसे हो सकते हैं, वो कैसे भगवान के आश्रय में थे, वो कैसे उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति प्रकट की। तो ऐसे जो दुर्वासा मुनि की कई ऐसी लीलाएं हैं जिनमें उनका क्रोध सेवा में लग जाता है, समझ लो। लेकिन Actually, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि हमें क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि क्रोध को हम क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जनरली ऐसे ही होता है। क्रोध को हम नियंत्रण नियंत्रण में जितना हो सके उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, समझ रहे ना। क्रोध अगर हमें यूज़ करना है किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी, तो हमें कभी कभी नियंत्रण नहीं रहता है। क्रोध हमेशा एक अनर्थ के रूप में रहता है। जितना हो सके अच्छी जगह पर अगर कल्याण कर सकते हैं तो ऐसी जगह पर क्रोधित हो सकते हैं, ऐसा दुर्वासा नहीं। मुनि कहा जाता है कि वो भी एक शुद्ध भक्त थे और उनका क्रोध हमेशा एक भक्त की भक्ति को प्रकट करने के लिए ही होता था। उनका उद्देश्य बैकअप का यही उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से भक्त की भक्ति को प्रकट करें। हाँ, और एक कहीं पे कथा है जहाँ पे बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि वो स्वाद के लिए नहीं खाते, तुम बोलो तो नदी तुमको। हाँ वो स्टोरी बहुत सुंदर है। हाँ मन्नी माता जी को उन्होंने हाँ, हाँ, रथ पे चलाया था। मतलब वो कभी मतलब ऐसा लगता है बहुत खाते हैं बहुत खाते हैं, पर वो कभी स्वाद के लिए नहीं खाते, उसको भी दुर्वा शुद्ध खाकर भक्ति। जीवन जीते हैं। अभी भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, अनासक्त से नहीं, भगवत गीता में नहीं, भगवत गीता में भी है कि कैसे विषयों में रहते हुए भी कोई व्यक्ति डिटैच निरासक्त रह सकता है। उसका उदाहरण दुर्वासा मुनि है कि मतलब उनको गोपियों ने वो कथा आती है कि दुर्वासा मुनि के पास, दुर्वासा मुनि वृंदावन में आए थे और गोपियाँ मिलने जाती हैं, लेकिन यमुना जो होती है बहुत दोनों रास्ता नहीं देती, बहती है यमुना। फिर कृष्ण को मिलने जाती गोपियाँ और कहती है कृष्ण को कि बताइए कुछ तो उपाय निकालिए, इतना सारा भोजन बनाया हमने दुर्वासा जी के लिए और दुर्वासा उस किनारे बैठे हैं, हमें नदी पार करके जाना है, लेकिन यमुना रास्ता नहीं दे रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि जाओ यमुना के पास जाओ, प्रार्थना करो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। गोपियाँ कहती, हंसती गोपियाँ, अरे भाई हमको क्यों ऐसा फंसा रहे हो आप। गोपियाँ कहती कि आप कैसे ब्रह्मचारी हो सकते हैं। अखंड ब्रह्मचारी। हाँ, अखंड ब्रह्मचारी। तो तो गोपियाँ कहती चलो ट्राई तो कर लेते हैं। जब गोपियाँ जाती यमुना के पास प्रार्थना करती कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, आप हमें रास्ता दे दो, तो यमुना मैया रास्ता दे देती है, दोनों तरफ का जल रुक जाता है और गोपियाँ जाती हैं, फिर उस तरफ जाती है, दुर्वासा मुनि को 56 भोगा बना कर ले जाती है। दुर्वासा मुनि मस्त खा लेते हैं। हाँ, खाने के बाद फिर से आती है, यहाँ पर आने के लिए फिर से रास्ता बंद हो जाता है, आ नहीं पाती, पानी बहता है यमुना का। तब दुर्वासा मुनि के पास जाती है और कहती है कि गोपियाँ कहती कि हमें रास्ता बताओ कैसे जाना है। तब दुर्वासा मुनि बताते हैं कि जाओ यमुना के पास जाकर कहो कि दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा नाम का घास होता है, दुर्वा जानते हैं ना, जो गणेश जी को ऑफरिंग किया जाता है, गणपति बापा को, तो दुर्वा नाम का घास खाकर जीते हैं, ऐसी प्रार्थना करो और यमुना आपको रास्ता दे देंगी। गोपियाँ कहती कि अभी अभी इतना मस्त गपागप खा लिया और हमें बोल रहे दुर्वासा, दुर्वा खाकर जीते हम। तो यमुना के पास आते हैं और यमुना मैया रास्ता दे देती है प्रार्थना करने के बाद। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो जाती है कि कैसे संभव है। यह संभव तब है अनासक्तस्य विषयान यथार्यम उपयुञ्जसा निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते। ये जो लोग होते हैं ना, ये इस संसार की उनकी मति नहीं होती, वो युक्त वैराग्य मतलब भगवान की सेवा के लिए या भक्तों की खुशी के लिए ये सब व्यवहार विचार सब करते हैं, हालांकि उनको इसमें कोई रुचि नहीं होती, इनके रुचि का स्थान ही कुछ अलग होता है। तो दुर्वासा मुनि ने खाया, लेकिन अपनी इंद्रिय भोग के लिए नहीं खाया। आप अतिथि सेवा करना चाहते हैं, आपका सम्मान करने के लिए खाया है और कोई रीज़न नहीं था। हालांकि मैं तो दुर्वा खाकर जीवित रहता हूँ, मुझे इसी में आनंद है। तो इसलिए जो लोग अनासक्त होकर विषयों को टच करते हैं ना, तो वो लोग कर्म की भागीदारी नहीं बनते। इस अर्थ का एक श्लोक है भगवत गीता। वैसे ही कृष्ण भी, ऐसे कृष्ण जो है ना, कृष्ण सारी सखियों में अपनी गोपियों के साथ रहते हैं, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी भी कृष्ण है, क्योंकि
वो आत्मारामस्य मुनयो निर्घंत्यो विक्रमे। आत्माराम है मतलब उनको किसी भी गोपी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में इतने संतुष्ट है, इतने खुश है भगवान श्री कृष्ण, उनको किसी गोपी की जरूरत नहीं। लेकिन वो इसलिए गोपियों के साथ आदान प्रदान करते, बातचीत करते, हंसते खेलते नाचते इसलिए है ताकि उनको सुख मिले, उनको आनंद मिले, उनकी भक्ति बढ़े, इसलिए करते। तो ऐसे अनासक्त भी थे दुर्वासा मुनि। ऐसे बहुत सारी कथा है अभी। ओके, हरे कृष्णा। एक छोटा सा प्रश्न। हाँ एकादशी की जैसे आपने बताया ना प्रभु जी की एकादशी का उपवास करने के बाद अपने को पारना समय पे ही मतलब उपवास खोलना चाहिए, पर बाई चांस कभी क्या होता है प्रभु जी, बहुत शॉर्ट टाइम होता है हाँ पारना का, और वो बाई चांस निकल गया, याद नहीं रहा है किसी कारण से, तो फिर वो एकादशी का फल मिलता है या नहीं? पारना समय पे नहीं खोला। देखो, एकादशी दो प्रकार से लोग करते हैं अक्सर इस संसार में। एक तो कर्मकांड की दृष्टि से एकादशी व्रत करते। कर्मकांड की दृष्टि से मतलब कि एकादशी व्रत करने से मुझे ऐसे ऐसे फल मिलना चाहिए। जो फल की अभिलाषा से एकादशी करते वो कर्मकांड की भाव में आ जाते हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग एकादशी करते हैं, हमें कोई कर्मकांड की भावना नहीं होती। हम एकादशी व्रत माधव तोषणी, माधव को तोषण मतलब खुश करने के लिए एकादशी व्रत करते हैं। माधव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, हमें ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे, और हमें हमारी भक्ति पर माधव रीझ जाए, इस भाव से हम एकादशी करते। तो वो जो पारना टाइम है उसी समय पर, उसी टाइम पे एकादशी को ब्रेक करना उनके लिए मस्त हो जाता है, जो कर्मकांड की दृष्टि से भाव के वो करते हैं। मतलब उनको उसी समय, जैसे स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो अटेंडेंस लगाने से क्या होता है कि हम आ गए भाई, वैसे ही वो पारना टाइम का समय होता है, हमें अटेंडेंस लगानी है। अगर वैष्णव लोग भी पारना का समय पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, पारण समय में भी ब्रेक, उसी समय पे ब्रेक करते हैं, और उसी समय पे पूरा ट्राई करना है कि उसी समय पे ब्रेक करना है, क्योंकि एक नियम है, वैदिक नियम है, पालन करना है। गलती से अगर रह भी जाता है, बाई चांस आगे चला जाता है, कोई बात नहीं, भगवान फल प्रदाता सबसे बड़े वही है, और वो फल उन्हीं को देते हैं जो अंदर का उनके प्रति भाव ज़्यादा है। और देखो, भक्ति में, भक्ति जो होती है ना, शुद्ध भक्ति फल के लिए नहीं की जाती है ना। भगवान को अल्टीमेट क्या, प्रसन्न होना, भगवान खुश होना, ये सबसे बड़ा फल है। सबसे बड़ा फल तो कृष्ण है। अगर कृष्ण हमारे पास है तो सब कुछ है। अगर कृष्ण हमारे पास नहीं तो ये टेम्परेरी सारी चीज़ें जो भी है, ये फल जो भी प्राप्त होगा हमें, ये कितने दिन भोगेंगे हम इस संसार में। तो भले हमारा आगे भी टाइम चला जाता है तो भी उसका फल मिल ही जाता है, कोई बात नहीं। भगवान भावग्राही जनार्दन है। एकादशी पे थोड़ा हो गया। हाँ, डर उनको है फल मिलना या नहीं मिलना, उनके लिए डर है जो बहुत ही कर्मकांड के भाव से एकादशी करते हैं। ओके, मुझे ऐसे बोलते थे प्रभु जी कि ऐसा पारना टाइम निकल गया तो द्वादशी पे उपवास करना चाहिए। पढ़ना पड़ेगा, देख लेंगे एक बार। एकादशी महात्म्य में होगा तो देखना पड़ेगा। जानबूझकर बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, अब जानबूझ के हाँ, बाय चांस बाई चांस हो सकता है। वो भी कभी प्रभु जी के बहुत शॉर्ट टाइम होता है। मतलब हाँ, होता है अभी कभी, अभी कुछ का मिनट होता एकादशी था, कुछ 15-20 मिनट ही था ऐसे। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। राघवानंद प्रभु जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतना सुंदर उपदेश दिया, और इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम हमने सब चरित्र सुना। एक बार हरे कृष्णा भावंत बोलेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय।